दोस्तों आज हम डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन से मुराद है कि डेटा कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, कौन सा आप डेटा लिख सकते हैं, कौन सा आप डेटा नहीं लिख सकते। यहाँ पे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में हम होल नंबर और डेसिमल की डेटा वैलिडेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने ये एक शीट बना रखी है, डेटा बिटवीन 1 to 100, इक्वल 100, नॉट इक्वल 100, ग्रेटर देन आर इक्वल 50। ये इस तरह जैसे डेटा मैंने यहाँ पे सेल में लिख रखा है, नीचे दिए गए सब सेल में ये डेटा इस तरह देंगे। सबसे पहले इसकी सिलेक्शन लेते हैं डेटा में, डेटा के बाद वैलिडेशन में यहाँ पे आएंगे। वैलिडेशन में ये डायलॉग बॉक्स में 3 टैब जो है खुलेंगी, 3 टैब, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में देखें, वैलिडेशन में सबसे पहले अलो लिखा हुआ है एनी वैल्यू, तो ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है एक्सेल में वो एनी वैल्यू, कोई भी चीज़ आप एक्सेल के सेल में लिख सकते हो, लेकिन वैलिडेशन रूल अगर सेट कर देते हो तो आपको वैलिडेशन के मुताबिक ही डेटा वो इनपुट करेगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ होल नंबर, और डेटा में मुझे बिटवीन करना है, बिटवीन 1 से 100। तो मिनिमम में मैंने 1 लिखा और मैक्सिमम में 100 लिखा, ओके किया। ये देखें, अब डेटा यहाँ पे कोई डेटा इंटर नहीं कर सकते सिवाय 1 to 100। अब यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ 233। ये देखें एरर आ गया। डेटा जो है वो वैलिडेशन जो रूल है, रिस्ट्रिक्शन जो हमने लगाई है, डिफाइन की है, उसमें ये मैच नहीं करता डेटा, इसलिए ये डेटा हम सिर्फ उसी सेल में जो रेंज हमने दी थी, अगर यहाँ से 1 2 एंड सो ऑन टू 100 तक ये डेटा आपका ले सकता है, लेकिन कोई भी, ये देखें 0 का भी डेटा नहीं लिया क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था और 100 तक। तो डेटा वैलिडेशन सेट हो गई है इस रेंज में 1 to 100 ऑनली, वही डेटा जो है यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में होल नंबर और बिटवीन की बजाय इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है वो आप यहाँ पे राइट करें और उसके बाद ओके को क्लिक करें। यहाँ पे आप अब वैल्यू जो है इंटर कर सकते हैं 100, ये तो लेगा। अगर 100 से कम है तो वो डेटा नहीं इनपुट करेगा, अगर 100 से ज़्यादा है वो भी डेटा इनपुट नहीं करेगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू सेट कर सकते हैं 100। ये देखें, जैसे हम देते हैं मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर, अगर वो 100 इक्वल है तो हम 100 ही की वैलिडेशन लगा देंगे, तो उसमें डेटा जो है फिल करने वाला गलत एंट्री फिल नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ये उसके अपोजिट करेगी काम। इक्वल टू में क्या किया, हमने कहा कि 100 डेटा दें, तो उसने 100 की वैलिडेशन पे सेट कर दिया। अब हम अगर कहते हैं कि नॉट इक्वल टू 50 मैंने यहाँ पे लिखा और ओके कर दिया, तो ये क्या करेगा, डेटा 50 वाला डेटा जो है वो नहीं लेगा। 50 से कम हो या हो ज़्यादा वो एंट्री कर लेगा। अब जहाँ यहाँ पे मैं 50 से ज़्यादा देता हूँ या 50 से कम देता हूँ, ये डेटा इंटर हो जाएगा। तो ये देखें, अगर यहाँ पे मैं 50 की एंट्री देता हूं तो वो डेटा नहीं लेगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी एक रेंज है। मैं इसको जल्दी में सिलेक्ट करके आपको डेटा वैलिडेशन में और होल नंबर में बता देता हूं कि यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू के बाद है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू, ये देखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू में मैंने डेटा दिया 50, ओके कर दिया। अब यहाँ पे डेटा 50 और 50 से ज़्यादा की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 50 तो ले लिया इसने डेटा। अगर 50 से कम लिया तो वो डेटा नहीं लेगा, और अगर मैंने 50 से ज़्यादा लिख दिया है तो वो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि डेटा जो है हमने कहा था ग्रेटर देन 50 आर इक्वल टू, तो दोनों ही वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वैलिडेशन लगाई है। वैलिड डेटा जो है वो 50 ग्रेटर देन 50 है, तो उसी में
वही उसी रेंज को वैलिडेशन के अंदर रूल जो सेट किया है वही डेटा हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह लेस देन आर इक्वल टू आप इसी तरह डेटा वैलिडेशन में कर लेना, वो है आपका सेल। एक दफ़ा जल्दी में चेक करा देता हूँ। डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन के बाद होल नंबर, और होल नंबर के बाद यहाँ पे बिटवीन की बजाय मैंने कह दिया कि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू, ये नीचे वाला ऑप्शन लेस देन आर इक्वल टू 100 कर दिया, तो अब ये डेटा 100 या उससे कम जो है डेटा वो फिल करेगा। अब ये 100 से ज़्यादा है तो डेटा नहीं लेगा। अब इस यहाँ पे अगर 100 से कम देते हैं तो वो डेटा की एंट्री कर लेगा, क्योंकि डेटा हमने सेट किया है कि 100 से कम हो या तो हो 100। अब 100 से ज़्यादा एक वैल्यू भी ये इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि डेटा में वैलिडेशन हमने सेट कर। इसी तरह ग्रेटर देन है और इसी तरह लेस देन भी है, आप इसको देख लेना। नॉट बिटवीन है, नॉट बिटवीन में भी आप सिलेक्ट कर दें। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि ये बंदा या ये वैल्यू जो है वो डेटा इन बिटवीन जो है मैंने यहाँ पे होल नंबर में सेट किया, नॉट बिटवीन यहाँ पे उसके अपोजिट काम करेगा, बिटवीन के अपोजिट नॉट बिटवीन, ओके कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं 1 से लेकर 100 तक डेटा जो है इनवैलिड कर दिया है, और यहाँ पे अगर मैं 100 लिखता हूँ और बीच में जो भी वैल्यू 1 से 100 तक आती हैं तो वो डेटा इनपुट नहीं करेगा। अब अगर मैं 100 से ज़्यादा लिखता हूँ, नॉट बिटवीन है, ये 1 to 100 जो रेंज हमने सेट की है उसके नॉट बिटवीन है, तो ये डेटा इनपुट हो जाए। तो ये होल नंबर के साथ था। इसी तरह डेसिमल, डेसिमल में डिफरेंट क्या है मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ। एक दो ऑप्शन हम कर लेते हैं, बाकी वही तरीका है। यहाँ पे मैं बिटवीन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हम सेट करेंगे। अब डेसिमल वैल्यू सेट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे होल नंबर की बजाय अब डेसिमल, डेसिमल बिटवीन मैंने कहा 1 से लेकर, मैं कहता हूँ भाई 1 नहीं 2.5, ये जो 0.5 है इसे हम कहते हैं डेसिमल वैल्यू। तो 2.5 से लेकर 10.5 तक डेटा जो है आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। इन बिटवीन है डेटा तो ओके। अब 1.5 मैंने डेटा लिखा तो ये इनपुट नहीं होगा, हमने उसमें रेंज दी है 2.5 से प्लस होना चाहिए। अब ये देखें 2.5 से प्लस है, ये देखें हाँ 10.6 लिख देते हैं तो ये डेटा नहीं लेगा, क्योंकि हम इन बिटवीन जो मैक्सिमम वैल्यू की है वो 10.5 तक जो है डेटा वो इंटर कर लेगा। अब इसी में होल नंबर की तरह आप जो है डेसिमल में बाकी सारे ऑप्शन डेटा के इक्वल हो, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सारे सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस लेसन में आपने डेटा वैलिडेशन में होल नंबर और डेसिमल को अच्छी तरह समझ लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।